निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं सागर रफीक। रुख करते हम सोपोर की तरफ। वादी के मशहूर तैराकी अब्दुल सलाम डार, जो कि एक मशहूर गोताखोर है, कुछ चंद रोज कबल सोपोर में खुदकशी करने वाली लड़की की लाश दरियाई जहलम से बाजियाब करने के लिए सोपोर बुलाया गया। निदाई कश्मीर न्यूज के नुमाइंदे बिलाल मीर ने सोपोर से इतलात फराहम करते हुए बताया कि अब्दुल सलाम डार जिला पुलवामा के ललहार गांव के रहने वाले हैं और उनके बारे में बताया जाता है कि आज तक उन्होंने दरियाई जहलम से न कि दर्जनों लाशें बाजियाब की है, बल्कि कई गाड़ियों को भी दरियाई जहलम से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। वजह रहे कि सोपोर में 6 रोज कबल गरीबी से तंग आकर खुदकशी करने वाली लड़की की लाश होशियाब न हो पाई। अब लड़की की लाश को बाजियाब करने के लिए अब्दुल सलाम डार की खिदमत हासिल की गई है, जो कि सोपोर पहुंच गए हैं। एक नजर इथे कहीं बसाई गिर ये बोन छोड़ू ये तस में छोड़ू क्या कोता बोन सानु कजा तकरीबन किलोमीटर अगर 8 किलोमीटर बोन बोन गछु तु 8 किलोमीटर बोन बोन और जे शेक वल तम काट त्रे में तम काट त्रे में अगर तू वनु बर रात है तो वनु में रात है साड़ में और खजो वापस एक घंटे से जिना थो तुम ना मैंने कुछ मसन बोल कुछ कबू दा मतलब बोन गछु बोन तो सिरंग रोसन अनस वगी पे फरक सब चीज के इंसान तो पद रोसन मूड अच्छा अगर ये अगर अचानक आपस गए सह कोशिश जमीन ताकत दिन बस बचोस जोनित मोनित फटान आपस पान दपान बह गोस मरन आव तो मे बूज यह लड़की गमस कोल सोपोर बच्चे पोर्मुत तम दोप सोपोर बच्चे गोमुत कोल तुम करू शेयर तो बह द्रावस ये तुह कोर्मुत बह द्रावस गर तो बह वोतुस सोपोर पे वोट दी सह मरान नसब पे जैसे मूत पे आबस पे इत प्योच वसान यर इथे कन पे वसान यर क्या ये तम वोट दिसमुत अत लगभग 1 किलोमीटर आ क्या 1 किलोमीटर बोन बोन यूता मे चल तूता हे कर कोशिश यूता मेन कोशिश खतर मेन कोशिश ये यूत हसा नमन डार बायन पन्न सान तोग यूत हसा कोर यमो तो बेचारे गरीब लोग 6 दो तो 6 रोज वोत इथे कन मगर गोडनिक रात मत कह अत में जी अपील करें दीतो डारन दीतो बोट क्या दिहन आबस कदल पे ये कदल तत थो बोट ये बोट दित तहद खतर जनाज वनाज क्या ये बोट दित वन दी कह मुसीबत विज सो तहद हमसायन सोचुन नमन छा वाई न चुका नमन छा कह चीज न चुका बल्कि अमे गर्ज यमो कोर्मुत अमे गर्ज अम कोल वोट दिसमुत यह यहद हमसायन सख्त खोत सख्त गुनाह। सरहदी जिले कुपवाड़ा में आज बीजेपी एसटी मोर्चा के तर्जमान आला चौधरी इम्तियाज कटारिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम प्रेसिडेंट श्रीमान जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी रविंदर रैना के मशकूर है और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक जम्मू कश्मीर के भी मशकूर हैं, जिन्होंने चौधरी रोशन हुसैन को नया सदर जम्मू कश्मीर का बनाया है। इसके लिए हम पूरे 36 लाख गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग पार्टी के हाई कमान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा चौधरी इम्तियाज कटारिया ने सरकार से मुतालबा करते हुए कहा कि सरकार को बिजली फीस के बारे में आवाम के साथ इंसाफ करना चाहिए, जैसे कि 108 रुपए माहाना था वैसा ही होना चाहिए। जिला गांधरबल में जमात की जायदाद जब्त। रियासती तहकीकाती एजेंसी ने हफ्ते को गांधरबल में छापा डालकर जमात इस्लामी की जायदादों को जब्त किया गया। इतलात के मुताबिक SIA की टीम ने SDPO और SHO और तहसीलदार कंगन के हमरा अल फुरकान दरसगाह और मैन बाजार कंगन में रेडीमेड की एक दुकान पर छापा डालकर दोनों दरसगाह और 2 दुकान जब्त कर ली। तहकीकाती एजेंसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भर में कलादम मजहबी तंजीम जमात इस्लामिया की 188 जायदादों की निशानदी की गई है। रुख करते अब हम सरहदी जिले कुपवाड़ा की ओर। सरहदी जिले कुपवाड़ा के वादी लोलाब कुलगाम पंचायत हल्का में लोगों ने जिला इंतजामिया और गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि SBM स्कीम के तहत गरीब लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, जिस दौरान आज निदाई कश्मीर न्यूज की टीम ने पंचायत हल्का कुलगाम में जाकर इस सिलसिले में मुकामी लोगों के साथ बात की।
जिस दौरान मज़कूरा इलाके के लोगों ने महकमा रूरल डेवलपमेंट के मुलाजमीन पर सख्त इल्जामात लगाए और कहा कि अगरचे मरकजी सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किया गया है, लेकिन इलाके कुलगाम में भी अभी भी SBM स्कीम के तहत गरीब लोगों को मुसलसल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वजह रहे सरपंच कुलगाम लोलाब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगरचे मरकजी सरकार ने गरीब लोगों के लिए SBM स्कीम के तहत बाथरूम के लिए रकम वागुजार की, मगर नामालूम वजूहात के बिना पर पंचायत हल्का कुलगाम के गरीब आवाम के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि मुतलका महकमे की मनमानी उरूज पर दिखाई दे रही है। एक नजर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़िले कुपवारा से निदाई कश्मीर के लिए मैं भट्ट अल्ताफ़ इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाके कुलीगाम में, चौपान महला में, जहाँ पर अगर हम SBM स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो लोगों के लिए सरकार ने पैसे रखे थे यानी कि बाथरूमों को तामीर करने के लिए, लेकिन इलाके कुलीगाम के चौपान महले में इस वक्त हम मौजूद है जहाँ पर लोग मुसलसल इस हवाले से शिकायतें कर रहे हैं, तहकीकात की मांग कर रहे हैं। इस हवाले से जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने जो इल्ज़ामात वो महकमे रूरल डेवलपमेंट के वोरा ब्लॉक के कहीं पंचायत सेक्रेटरियों पर और दीगर जो अमला ब्लॉक में रहता है उन पर लगाए गए इल्जामात को लेकर जब हमने यहाँ के सरपंच जो है, यहाँ प्रेजेंट जो इस वक्त सरपंच है यहाँ गुलाम हसन साहब, उनसे हमने जानने की कोशिश की आखिरकार लोग क्यों सफर कर रहे हैं, लोगों को SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को क्यों नहीं ये पैसा दिया जा रहा है और आज तक लोगों के साथ इस हवाले से नाइंसाफी क्यों हुई। तो उस हवाले से हमारे साथ सरपंच भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है। जब हमने लोगों से पूछा, लोगों ने शिकायतें की, तहकीकात की मांग की, डिप्टी कमिश्नर से अपील की, गवर्नर साहब से अपील की, तो हमने चाहा कि हम यहाँ के जो इस वक्त जो सरपंच है यहाँ पर प्रेजेंट उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर आम गरीब लोग, सफेद पोस्ट लोग क्यों सफर कर रहे हैं मुसलसल 2 सालों से। लोगों का यह भी इल्जाम है कि अगर लोगों ने तकरीबन 10 बार 100 बार अपने फार्म जमा किए महकमे रूरल डेवलपमेंट के ऑफिस वोरा में, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त जो है सरपंच गुलाम हसन साहब, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर आम लोग, गरीब लोग, सफेद पोस्ट लोग क्यों सफर कर रहे हैं। हर मकदम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जनाब आपकी चैनल की वसादत से अपने BDO साहब, DC साहब, गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि SBM तहत के ये स्कीम आई थी 2011 में। 2011 में मैं सरपंच नहीं था। लोगों का इल्जाम है जी मैंने तकरीबन 100 बार अपने फार्म जमा किए, अपने जो इनके पास जो कागजात थे वो जमा किए रिप्रेजेंटेटिव। जी मैं वही बात बोलूंगा ना सर। जब स्कीम लॉन्च हुई तो लोगों ने बाथरूम बनाने शुरू किए। जो भी इसमें BPL या AAY जुमरे से ताल्लुक रखते थे तो इन्होंने ये सच बोल रहे हैं, कागज दिए हैं। मैंने भी जानना चाहता हूं जी आपको क्या लग रहा है किस वजह से ये लोग परेशान हैं? ये बाथरूम के पैसे अभी तक क्यों नहीं किए? मैंने भी इनके कागज पकड़े हैं और मेरे पास किराया भी किसी वक्त नहीं होता है और मैं पैदल वोरा तक जाता हूं इनके कागजात लेकर। तो जब वहां से टीम आई, 2 बार टीम आई, 2 बार मुझे भी घर से उठाया गया और इनकी वेरिफिकेशन की गई। अगर इनके कागज वहां पे नहीं है, आज बोल रहे हैं इनको आपके कागज यहाँ पे नहीं है, तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आपकी वसादत से अगर इनकी वेरिफिकेशन हुई है, टीम वहां से आई है, रूरल डेवलपमेंट में ये चीजें हो रही है, लोगों के साथ नाइंसाफी, आपको लगता है कुछ सीधी नाइंसाफी है, सीधी नाइंसाफी। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार हमारे रूरल डेवलपमेंट के मुलाजिम है वोरा ब्लॉक के। मैं ये बात बोलूंगा अगर इनके कागजात वहां पे नहीं है तो वहां से क्यों 2 बार टीम आई, मुझे भी उठा के, ये उनको पता है, मैं उनके साथ आया, इनके बाथरूम दिखाए कैसे हैं, फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमेशा के लिए हमारे साथ हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पर जो इस वक्त हमारे साथ सरपंच थे, यहीं के इसी इलाके के रहने वाले हैं गुलाम हसन साहब, जो इसी हल्के से ताल्लुक रखते हैं, जिस हल्के के लोग इस वक्त हमारे पास शिकायत कर रहे थे कि SBM के तहत लोगों को जो है नाइंसाफी हुई। तो जब हमने इनसे जानने की कोशिश की, इन्होंने यही कहा महकमे रूरल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है, उन्होंने ही लोगों के साथ यहाँ पर जुल्म और ज्यादती की है, जिस वजह से ये लोग इस वक्त परेशान है। हम आने वाले समय में जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो वोरा है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों। गुजारिश करान DC साहबस बने बाथरूम बने
अस वरी पिछन 4 लट वन तमत अस कर पोस पोस कहीं मोवरा चपल माला में कुलगाम डिस्ट्रिक्ट यही बदरिश करा अस पोस तरन ठीक है सही कहा क्या नाम ओबे रेम चौपान कच्ची रोजा कुलगाम क्या मान दी सब अति वरी गस बस अहमद चौपान SPM चनज SBM कोर फिर तमिस बुजुर्ग कह तहकीकात वोत ना बिल्कुल आय नी वेरिफिकेशन कर फिर मगर कहीं आय नी जंग तचक अत वोर बुलाका 3 फिर आय वेरिफिकेशन कर मगर फोटो तुल मगर पोस ना कहीं वन यह सोन क्या अगर और वातान क्या गरीबन गुरबातन वातान क्या दिवान ना शुमाली कश्मीर जिले भांडीपोरा शाम गांव में स्कूल की इमारत को मुकम्मल न करने पर हुकाम के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया गया। वज़ीर शाम और मुतलका देहात के मकीनों ने जुमेरात को 14 साल गुजरने के बावजूद भी स्कूली इमारत में काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। इस बीच DDC मेंबर GH बनी अनबर के मज़कूरा इलाके के लोगों को यकीन दहानी दी और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इमारत 1 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगी क्योंकि इस इमारत के लिए फंड्स वागुजार हो चुके हैं। उन्होंने बात करते हुए कहा कि इससे फाल बनाया जाएगा क्योंकि मज़कूरा इमारत के लिए रकम वागुजार की गई है और काम इमारत में जोर शोर से चल रहा है। आज से तकरीबन 1.5-2 महीना पहले हमने इस स्कूल में तारीख का सबसे पहला यौम वालिदीन मनाया और शायद उन दिनों भी आप थे, आपने इसकी भी कवरेज की। तो उस दिन मैंने इस हेडमास्टर साहिब या बाकी जो यहाँ पे उसातिज़ा साहिबान हैं उनसे मैंने एक वादा किया है कि ये जो हमारा स्कूल इसकी बिल्डिंग, ये जो बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये 2005 में SDRF स्कीम के तहत बनी, लेकिन उसके बाद वो स्कीम बंद हो गई और हमारा स्कूल ये जो इसकी बिल्डिंग है ये इनकम्प्लीट रह गई। और मैंने उनसे वादा किया था उस दिन कि मैं इसको आपको कंप्लीट करके दूंगा और जो भी एकोमोडेशन की कमी है उसको पूरा करके आपकी एकोमोडेशन इंशाल्लाह बढ़ेगी और पूरी हो जाएगी। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ आया कि इस पे काम चालू हो गया और काम चल रहा है। इंशाल्लाह अगर मौसम और अल्लाह पाक ने साथ दिया तो 10-15 दिनों के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा ये काम। देखिए, दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा जो है, मैंने अपनी DDC कॉन्स्टिट्यूंसी में अशम से लेकर शहतुलपुरा शादीपुरा तक बहुत सारे काम किए हैं इन 2 सालों में। चाहे बिजली के हवाले से कोई मसला हो, चाहे सड़कों के हवाले से कोई मसला हो, या पानी के हवाले से, या दूसरे जो एजुकेशन के हवाले से जो भी मसाइल लोगों के सामने थे, मैंने उनको पूरा किया और पूरा करने की भी मेरी ये कोशिश आइंदा भी जारी रहेगी। ये सारे लोग यहाँ पे ये जो है ये अशम के ही बाशिंदे हैं। यहाँ जो कुछ करना था, मान लीजिएगा सड़कों के हवाले से, पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से, तालीम के हवाले से, हर कोई काम मैंने किया और काम सारी जारी है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अगर हमारे 5 साल पूरे हो गए DDC के तो कोई ऐसा काम नहीं रहेगा जो करना बाकी रहेगा। बाकी इनके जो भी मुतालबात हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सारे काम मेरे, चाहे सफाई सुथराई के हवाले से हो, पानी के, बिजली के या सड़कों के, ये सारे काम मेरे ख्याल में 21वीं सदी में ज़रूरी है। तो मगर जिस काम को करने से मुझे ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, वल्लाह मैं कसम खा के बता देता हूँ कि मैंने ये इस बिल्डिंग पे जो काम शुरू हो रहा है या मतलब काम लग गया है, जब मुझे ये इत्तला मिली कि इस पे काम शुरू होने वाला है तो इस वक्त मेरी खुशी का कोई मकाम ही नहीं था। यानी मैं सबसे ज़्यादा मुझे जो खुशी मिली तो इस बिल्डिंग को पूरा करने मतलब जो इस पे काम जो शुरू हो गया, तो इस काम की वजह से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। अभी नहीं बनाया तो इंशाल्लाह अगर मैंने बता दिया कि हमारे 5 साल पूरे हो गए, अगर हो जाएंगे DDC के, तो इंशाल्लाह बस 2-3 सालों में आपको ये मॉडल टाउन, मॉडल विलेज दिखेगा। यहाँ की सड़कें मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छी सड़कें हैं और यहाँ का जो पानी है
ये यहाँ के लोग अब सिर्फ नलकों का पानी नहीं पीते हैं, बल्कि वो हमारे नलकों में जो पानी आजकल आता है वो मिनरल वाटर जैसा है। और हमारा जो बिजली का सिस्टम है, नेटवर्क है, मेरे ख्याल में पूरे बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में सबसे आला नेटवर्क यहाँ पर है। और हमारी तालीम भी अच्छी है। और बाकी जो मसल साफ़ सुथराई के हवाले से जो मैंने कदम उठाया है इन लोगों की वसातत से, आप देख रहे होंगे कि आजकल हमारा गांव कितना साफ़ सुथरा है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मॉडल टाउन बनेगा। कि आज मेरा पैगाम कुछ मुख्तलिफ है, वो ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो काम कर रहे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे सड़कें बनाते हैं, चाहे बिल्डिंग्स बनाते हैं, चाहे कुछ और करते हैं, यानी ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। और लोगों से मेरी यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो इस पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखें, उसको तहस नहस ना करें, उस पर मतलब किसी किस्म की आंच नहीं आनी चाहिए। ये बिल्डिंग या ये रोड बार बार नहीं बनता है, ये दहाई में एक आध बार ही बनता है। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है और बाकी लोगों की भी यही ज़िम्मेदारी है कि वो सरकारी प्रॉपर्टी जो भी है, जिस भी किस्म की हो, इसका ख्याल करें और इसकी मतलब रखवाली करें। सरहदी जिले कुपवाड़ा के बातरगाम चौक में हिंदुस्तानी फौज ने 51वीं विजय दिवस मनाया।